Hi, Chavi. Thank you so much for joining Neens today. छवि एक स्लीप कोच है जो कि स्लीप से जुड़ी सारी बातों में एकदम एक्सपर्ट है एंड आई नो कि हमारे व्यूअर्स लिसनर्स बहुत दिनों से हमसे पूछ रहे हैं कि जो भी हमारे नींद से जुड़े सवाल हैं उन पे किसी एक्सपर्ट के व्यूज हम तक पहुंचाइए सो दैट इज व्हाट वी आर हियर विद टुडे थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस छवि क्या आप एक अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। हाय आरुषि। सबसे पहले इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आई थिंक मैं सारे सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँ क्योंकि नींद एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत वास्ट है। बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जहाँ तक मैं सही नॉलेज दे पाऊँ आज के पर्टिकुलर सेशन में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। जहाँ तक मेरे बैकग्राउंड की बात है, मेरा नाम छवि सहल है। मैं एक स्लीप कोच और स्लीप कंसल्टेंट की तरह प्रैक्टिस करती हूँ। मैं दिल्ली में रहती हूँ बट आई डील विद पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया। और ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज़ के साथ और फ्रीलांसर्स के साथ रहा है। बट इसके अलावा कोई भी मेरे पास स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आता है तो आई ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प हिम और हर आउट एज वेल। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि एक अच्छी नींद किसको कहते हैं? अच्छी नींद की बहुत ही वास्ट आंसर हो सकता है इसका। बट अगर एक लेमैन के टर्म्स में हम जानने की कोशिश करें कि अच्छी नींद क्या होती है, हुँ, तो अच्छी नींद का सबसे पहला साइन होता है कि जब आप सो के उठते हैं, आपको एक फ्रेशनेस फील होनी चाहिए। तो अच्छी नींद की पहली निशानी होती है कि जैसे ही आप सुबह उठें, आपको फ्रेश फील हो, एनर्जेटिक फील हो। सबसे पहला साइन कि आपकी बॉडी ने पूरी तरीके से रिकवर किया है और स्लीप के सारे स्टेजेस को प्रॉपरली एक्सेस किया है, ये पता चलता है जब आप सुबह उठते हैं और आपको मेंटली फ्रेश फील होता है। हुँ, ठीक है, एक होता है कि फिजिकली आपकी बॉडी रिकवर कर लेती है, एक होता है मेंटली भी आपको एक तरीके की अलर्टनेस और अ, एक मेंटल एनर्जी का सेंस फील होता है जब आप उठते हैं। तो सबसे पहला साइन अच्छी नींद का होता है कि सुबह के टाइम पे विद इन 5 to 10 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप आपको अलर्ट फील हो, एनर्जेटिक फील हो और अच्छा फील हो, हुँ, एज कम्पेयर टू कि आपको लेजीनेस फील हो या फिर उठने का मन ना करे या उठते ही आपको ऐसे ख्याल है कि अरे आज फिर दिन शुरू करना पड़ेगा। अगर ऐसे बिलीव्स आते हैं और फिजिकली अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिन को लेकर, तो कुछ गड़बड़ है। तो अच्छी नींद का फर्स्ट साइन है टू फील एनर्जेटिक एंड टू वांट टू at least start the day without feeling the resistance of tiredness या हुँ, फिर laziness। तो ओके, अच्छी नींद का पहला साइन इज दिस फ्रेशनेस। वाओ! मतलब आई थिंक काफ़ी सिम्प्लीफाई कर दिया आपने व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। लेकिन फिर भी हमने अपने इंटरनल जब सर्वेज़ में पूछा लोगों से कि उनको कैसी नींद आती है या अच्छी नींद आती है कि नहीं आती है, तो लगभग 93% लोगों ने बोला कि उनको अच्छी नींद नहीं आती है। तो ये जो अच्छी नींद का ना आना है, इसके क्या सिम्पटम्स हैं? मतलब किन-किन चीज़ों को हम एक बुरी नींद कह सकते हैं या स्लीप से जुड़े जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? हम्म, तो आई थिंक नींद को भी अच्छा या बुरा शायद लेबल करना एक एक्यूरेट तरीका नहीं है, बट हम उसको ऑप्टिमल और सब ऑप्टिमल की तरह जरूर बोल सकते हैं कि जो हम स्लीप ले रहे हैं वो कितना हमें बेनिफिट दे रही है और कितना एफिशिएंट है एज अ प्रोसेस, हुँ, कितनी उसकी व्हाट इज द ऑप्टिमल क्वालिटी ऑफ इट। अगर हम वो कंसिडर करें तो वहां पे कुछ फैक्टर्स आते हैं विच आर जो बहुत डायरेक्ट है इन टेलिंग अस वेदर इट इज ऑप्टिमल और सब ऑप्टिमल स्लीप। इफ जैसे अगर किसी व्यक्ति को सब ऑप्टिमल स्लीप एक्सपीरियंस हो रही है तो उसके 4 5 मेन रीजन होते हैं। पहला कारण होता है कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि उठते ही अगर टायर्डनेस फील हो, लेजीनेस हुँ, और स्टैग्नेंसी फील हो रही है, तो वो सबसे पहला कारण है और बहुत मेजर कारण है।
कि बॉडी नहीं सोई है। ये बहुत बड़ा, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन हम कह सकते हैं कि नींद में कुछ दिक्कत है या फिर वो सब ऑप्टिमल। फिर दूसरा कारण या फिर दूसरा सिम्टम कि स्लीप अच्छी क्वालिटी की नहीं है, ये भी हो सकता है कि नींद टूटती है रात में बहुत बार। हम्म। अगर नींद में डिसरप्शंस आ रहे हैं, वहां पे भी रीजंस डिपेंड करते हैं कि क्यों आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को वॉशरूम जाना होता है रात को, और ये बहुत कॉमन है, एज के साथ बहुत फ्रीक्वेंट भी हो जाता है। तो अगर उस कारण से कोई व्यक्ति अ, नींद से उठ रहे हैं तो वो नॉर्मल है। बट अगर नींद बार बार खुल रही है और वो एंजाइटी या फिर एक एंग्शियस स्टेट ऑफ माइंड की वजह से खुल रही है, तो वो भी एक सिम्टम है कि नींद की क्वालिटी जो है वो सब ऑप्टिमल है। ठीक है, ऐसे ही एक और साइन या फिर हम सिम्टम भी कह सकते हैं कि नींद की क्वालिटी में कुछ कमी है। ये भी होता है कि सोने में दिक्कत है, कि बहुत टाइम लग रहा है सोने में। जैसे कि आजकल इंडिया में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को ऑन एन एवरेज 50 से 90 मिनट लग रहे हैं टू बी एबल टू फॉल asleep। ये 50 से 90 मिनट लग रहे हैं सिर्फ नींद की स्टेट में जाने में। तो ये नॉर्मल नहीं होता। मतलब कि कुछ फिजियोलॉजिकली, शारीरिक रूप से या फिर मानसिक प्रक्रियाओं की वजह से नींद में जाने में दिक्कत आती है। तो ये भी एक कारण होता है कि अ, एक तो नींद में मुश्किल आती है, और ये एक सिम्टम भी होता है कि बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही नींद को। तो मेजरली सबसे बड़े 3 सिम्टम्स कि नींद में कुछ दिक्कत है, वो ये 3 ही है। और ये इंडिया में बहुत ही कॉमन है, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग इनको उतना सीरियसली नहीं लेते। बट जितनी भी मेजर मोस्ट पॉपुलर जो स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं, उनके जो फर्स्ट सिम्टम्स होते हैं वो ये तीनों ही होते हैं। these are the biggest symptoms of something else that could be going wrong. तो इन सिम्टम्स के क्या कारण हैं? तो जैसे जितनी भी नींद के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर नींद की कमी के साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, उनके पीछे भी सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, और ये जो लाइफस्टाइल बेस्ड सिम्टम्स होते हैं जो कि नींद को इफेक्ट करते हैं, ये अपने आप में 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है कि जो भी एक्टिविटी आप दिन में करते हैं, उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो आपकी रात की नींद को इम्पैक्ट करती है। ठीक हम्म। है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से देयर, ऐसा हम मानते हैं कि देयर इज अ पर्सन हु इज डिजाइन्ड टू फॉल asleep at 10 p.m. ओके। उसकी जो सर्केडियन रिदम, उसकी बॉडी क्लॉक्स हैं, दे आर प्रोग्राम्ड इन अ वे कि उसको 10 बजे नेचुरली स्लीपी फील होगा, एंड बॉडी सिग्नल करेगी कि ठीक है, दिस इज योर टाइम टू गो टू स्लीप। ठीक है, अब यही इंसान अगर 8 बजे के आसपास बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ले, बहुत इंटेंस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर ले, और कैफीन का इंटेक बढ़ा दे, शाम के टाइम पे ब्लैक कॉफी पी ले, हम्म। और कॉफी को भी अगर हम साइड करें, अगर उसकी सिर्फ ट्रेनिंग बहुत इंटेंस हो, तो उसकी बॉडी में इतना कॉर्टिसोल इकट्ठा हो जाएगा, इतना स्ट्रेस हार्मोन बिल्डअप हो जाएगा कि उसको 10 बजे नींद आना बहुत मुश्किल होगा। तो हम्म। अगर आपकी एक्टिविटीज का नेचर ऐसा है विच इज स्टिम्युलेटिंग इन नेचर, बेसिकली स्टिम्युलेटिंग क्वालिटी होती है उसकी, तो वो आपकी नींद को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे अगर आप रात के टाइम पे अपने बेड टाइम के बहुत पास में हम्म। एक हैवी मील खा लें, हम्म। 100% आपकी नींद पे इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, अब वो कितना इम्पैक्ट करेगा वो एक अलग स्टोरी है, ओके। बट उसका 100% आपकी स्लीप की क्वालिटी पे इफेक्ट है। ठीक है, दिस अब इसका सेकंड सिम्टम या फिर हम्म। सेकंड टाइप्स ऑफ सिम्टम जो कि स्लीप की क्वालिटी को और इफेक्ट करते हैं, दैट इज द टाइमिंग। ठीक है, तो लेट्स से अगर एक एक्टिविटी ऐसी है जो कि जिसकी क्वालिटी एक टाइप की है, ठीक है, उसी एक्टिविटी की जो टाइमिंग है, तो दैट हम्म। टाइमिंग विल आल्सो मैटर। ठीक है, तो जैसे आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि अगेन कोई भी एक्टिविटी आप ले लो, वेदर इट इज ईटिंग, एक्सरसाइजिंग, तो अगर उसका क्रोनोलॉजिकल प्लेसमेंट
आपके दिन में ऐसा है कि अ, वो आपकी नींद से क्लैश करेगा या फिर नींद के प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, तो वो भी आपके लिए काउंटर प्रोडक्टिव बन जाए। हुँ, ठीक है? इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी आपका दिनचर्या है, उसमें जो-जो चीज़ें आप कर रहे हैं, वो और उनकी टाइमिंग, ये दोनों चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ठीक ओके। है? तो जो नींद के प्रॉब्लम्स के पीछे के सिम्पटम होते हैं, हुँ, उनके भी पीछे के जो सिम्पटम्स होते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, जो कि या तो मिस टाइम्ड है, जो हुँ, कि गलत टाइम पे हो रही है, या फिर जिनकी उनकी क्वालिटी ऐसी है, उनकी प्रकृति अपने आप में ऐसी है कि वो आपकी दिनचर्या के लिए ठीक नहीं है। हुँ, तो दिस इज़ द मेन रीज़न। ओके। ये पहला, ये सबसे बड़ा कारण है कि लोगों को नींद की दिक्कतें शुरू होती हैं, कि उनको जानकारी नहीं है कि जो जो क्रियाएँ, जो कार्य वो कर रहे हैं एक दिन में, उनकी प्रकृति और उनका जो समय है करने का, वो हुँ, उनकी नींद के अकॉर्डिंग है कि नहीं, राइट? सो दैट इज़ वेयर द सिम्पटम्स actually start. ओके। And biggest cause of most sleep disorders is the quality and the timing of these very simple and benign activities that we're doing every day हुँ, majorly. कौन-सी वो एक्टिविटीज़ हैं इसके जैसे कि जो हमें एकदम सोने से पहले नहीं करनी चाहिए? अगर हम बहुत ब्रॉड सेंस में देखें तो ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए जो कि स्टिम्युलेटिंग हो नेचर में। हुँ, ठीक है? तो क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हमें स्टिम्युलेट करती हैं, जो हमारा अलर्टनेस लेवल बढ़ाती है, एक मेंटल एनर्जी बढ़ाती है, इस तरीके से कि उनको करने के बाद दिमाग और चलने लगता है, थॉट्स का फ्लो बढ़ जाता है और माइंड रेस्ट नहीं कर पाता। हुँ, ठीक है? तो ऐसी एक्टिविटीज जैसे कि फ़ोन का यूज़ करना, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करना, यूट्यूब का कंटेंट कंज़्यूम करना, जो कि आपके माइंड को रेस्ट से दूर ले जाए और हाई एक्टिविटी स्टेट में डाले। ऐसी एक्टिविटीज़ को उस टाइम पे टिल अबाउट 60 मिनट्स बिफोर योर बेड टाइम, आपके बेड टाइम से 60 मिनट्स पहले तक आपको छोड़ देना चाहिए। हुँ, क्योंकि हमारे ब्रेन को लगता है बिटवीन 45 टू 60 मिनट्स टू नॉट ओनली रेस्ट बट आल्सो टू लेट द प्रोसेसेस व्हिच आर solidifying sleep हाँ, और inducing sleep to fully come into control। ठीक है? ओके। तो जो बहुत ज़रूरी है कि बेड टाइम से 45 मिनट पहले तक आप अपने फ़ोन को, हुँ, टेक्नोलॉजी को साइड पे रख दें, ताकि आपका जो ब्रेन है उसको सबसे पहले रेस्ट करने का टाइम मिले। मेंटल एनर्जी जो एक्सेस में होती है ज़्यादातर, वो हुँ, अपने आप धीरे-धीरे करके कम हो जाए और साथ में आपके शरीर के अंदर जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो कि नींद को प्रमोट करती हैं, वो एक्टिव हो पाएँ। हुँ, तो इन 2 रीज़न से बहुत ज़रूरी है कि रात के टाइम पे ऐसी कोई भी स्टिम्युलेटिंग एक्टिविटीज़ नहीं करें, जो कि आपको एक्साइट कर दे बहुत ज़्यादा। हुँ, ठीक है? तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अम, क्या-क्या अवॉइड कर सकते हैं। तो फ़ोन का यूसेज, टेक्नोलॉजी का यूसेज कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अम आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं या फिर कुछ भी और यूज़ कर रहे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, अगर आप अपना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप पे हैं, तो हुँ, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपके स्क्रीन से ऐसी लाइट निकलती है, एलईडी लाइट, जो कि स्लीप हार्मोन के लेवल्स को अफ़ेक्ट करती है, हुँ, उसके बिल्डअप को अफ़ेक्ट करती है, लोअर करती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ सोने से 45 मिनट पहले तक बंद कर दें और फ़ोन को उठा के साइड पे रख दें। हुँ, दिस इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके। ठीक है? अगर आप बहुत हुँ, बहुत पीसफुल बातें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बहुत शांति, बहुत रिलैक्सिंग चीज़ें भी कर रहे हैं, हुँ, इट इज़ स्टिल नॉट नॉट गुड फॉर द ब्रेन, बिकॉज़ आपकी वो स्क्रीन से जो लाइट आ रही है, वो आपको इन एनी वे इफ़ेक्ट करेगी। 100%। और ज़्यादातर केस में उसका इम्पैक्ट इतना इंस्टेंट होता है, हुँ, वो मेलाटोनिन के प्रोडक्शन को इतना इंस्टेंटली स्लो कर देता है, कि आपके पास कोई टाइम नहीं होता उसको कंट्रोल करने का या रिवर्स करने का। ठीक हुँ, है? तो अगर आपने फ़ोन देख लिया है, फॉर वो उसी अमाउंट ऑफ मेलाटोनिन को कलेक्ट करने में आपको 1 और घंटा लगेगा। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, वो भी रात के टाइम पे। ओके।
तो ये बहुत ज़रूरी है कि रिलैक्सिंग एक्टिविटी। ज़्यादातर लोगों की आजकल आदत है या तो वो स्क्रीन देखते हुए सोते हैं या फिर जस्ट एकदम लास्ट मिनट तक काम खत्म करके लास्ट मील करके फिर बेड में जाते हैं। जिसकी वज़ह से जैसा कि आपने बोला कि वो टाइम नहीं मिलता बॉडी को कि वो अपने रिलैक्स स्टेट में आ सके। तो क्या ऐसा हम कर सकते हैं बिटवीन आवर बेड टाइम जब हम सोने जाने वाले हैं और जब हमने अपना सारा काम खत्म कर लिया है, सारे स्क्रीन्स ऑफ कर लिए हैं, उन दोनों चीज़ों के बीच में हम क्या करें ताकि बेहतर नींद मिल सके? तो जैसे काम और बेड टाइम के बीच में जो टाइम होता है उसको मैं बफर टाइम बुलाती हूँ। और वो एक ऐसा टाइम होता है जो कि अगर बॉडी को सही तरीके से मिले तो बॉडी अपने आप रेस्ट कर सकती है, रिलैक्सेशन की स्टेट में खुद ही आ जाती है। ठीक है, हमारा शरीर डिजाइन इस तरीके से है कि अगर हम अगर हम अपनी बॉडी को एक नॉर्मल स्टेट से स्ट्रेसफुल स्टेट में लेके जाते हैं, तो हमारे अंदर ऐसे मैकेनिज्म्स होते हैं कि वो हमें वापस नॉर्मल स्टेट पे बहुत आसानी से ले आते हैं। हुँ, ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में अगर हम कुछ भी गलत ना करें तो ये प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। ठीक है, दिस ओके। इज द फर्स्ट थिंग। हुँ, बाकी अगर इस टाइम पीरियड में हम ऐसी एक्टिविटीज करें जो कि हमें थोड़ा थका दे। ठीक है, थकाने का ये मतलब नहीं है कि फिजिकल वर्क करना है या फिर अम, एकदम ही एग्जॉस्ट करना है खुद को, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। थकाने का ये मतलब है कि अम, एक सर्टेन लेवल ऑफ मेंटल एक्टिविटी हो जो कि आप कुछ समय के बाद आपको ऐसा फील करा दे कि ठीक है, अब मुझे सोना है। दैट इज द होल इंटेंशन। ठीक है, तो इसमें ऐसी एक्टिविटीज आती है जैसे कि रीडिंग, हुँ, राइटिंग और ड्राइंग। ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि आपको मेंटली एंगेज करती हैं, बट ये आपको इतना एक्साइट हुँ, नहीं करती कि आपकी मेंटल एनर्जी एक लेवल से ज्यादा होता है। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ये आपको रिलैक्स कर देती है। ठीक है, क्योंकि आजकल ऐसा हो गया है कि हमारा स्क्रीन यूसेज बहुत ज़्यादा हो गया है कंपेयर टू व्हाट इट वाज 50 इयर्स अगो। तो क्योंकि सारा टाइम और सारा मेंटल एंगेजमेंट एक दिन में हम अपने स्क्रीन को देते हैं, तो उसके बाद अगर हम ऑफलाइन एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि ड्राइंग, जर्नलिंग, लिसनिंग टू म्यूजिक, तो वो मेंटली बहुत रिलैक्सिंग होता है। इट इज अ मच नीडेड चेंज फॉर योर ब्रेन एज वेल। सो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो आपको लगता है कि फर्स्टली ऑफलाइन है इन नेचर, जिसमें आपको स्क्रीन की जरूरत नहीं पड़ती और आपको प्लेजेंट लगती है, हुँ, आपको मेंटली एंगेज करती हैं, वैसी एक्टिविटीज करना बहुत अच्छा होगा। इट इज वेरी हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि उससे क्या होता है कि ब्रेन को टाइम मिलता है टू प्रोसेस द डे। ठीक है, एट द बैक ऑफ योर माइंड यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू प्रोसेस एवरीथिंग दैट हैज बीन हैपनिंग इन द डे, एंड एट द सेम टाइम आपकी इट इज ऑल्सो पुटिंग इन यू इन अ स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। तो आपका ब्रेन एक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में भी आता है, एंड साथ ही साथ uh, आपकी बॉडी के अंदर जो मेलेटोनिन, स्लीप हार्मोन का प्रोडक्शन है, वो भी अपने हुँ। तरीके से चलता रहे। तो जो मिनिमम एक्टिविटी करनी चाहिए वो इनमें से कोई भी एक है, और इसको 20 to 30 मिनट्स तक करना इज आइडियल। और मान लीजिए कि कोई बहुत से लोग होते हैं, हमारे भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, जो कि बहुत कुछ सही भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वो लोग अपनी नींद को बेहतर बनाने का, लेकिन फिर भी जब वो एक बार बिस्तर में चले जाते हैं, उसके बाद जैसा कि आपने पहले बताया कि बहुत देर तक उनको नींद नहीं आती है। तो अगर कोई उस पॉइंट पे है, जहाँ पे कि वो अब बिस्तर में ऑलरेडी है और उसे नींद नहीं आ पा रही है, तब उस मोमेंट पे क्या करना सबसे सही है? सबसे पहले व्यूअर्स के लिए या लिसनर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अम, कि कैसे हम मेजर करें कि जो हो रहा है वो सही है कि नहीं। कि क्या होता है कि नॉर्मली बहुत लोगों को अम, आधे घंटे बाद नींद आ जाती है, कुछ लोगों को 50 मिनट्स बाद नींद आ जाती है। तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली कितनी देर हुँ, अवेक रहने के बाद कुछ गड़बड़ है। ठीक है, लेमैन के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है। जी। तो अगर बेड टाइम पर अगर आप 20 मिनट तक अपने बिस्तर में लेटे हैं और आपको नींद नहीं आई,
तो मतलब कि कुछ गड़बड़ है और ये नेचुरल नहीं है। ठीक है, हेल्दी ह्यूमन बॉडी में 20 से 25 मिनट के अंदर आपको नींद आ जानी चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसको भी टैकल करने के कुछ बहुत ही सिंपल तरीके हैं। सबसे पहले, अगर 20 मिनट से ज्यादा हो चुका है वो टाइम, हम्म। तो आपको अपने बिस्तर से उठ जाना चाहिए। ठीक है, क्या होता है कि अगर हम बहुत सारा टाइम बिस्तर में अवेक रहते हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियसली रिलेशनशिप होता है विद द बेड, वो डिस्टॉर्ट होने लगता है। ठीक हम्म। है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि अम, रात रात भर 3 आवर्स, 4 आवर्स, 5 आवर्स वो बिस्तर में ही रहते हैं एंड दे आर वाइड अवेक। ठीक है, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि देयर माइंड, उनका जो मन है, वो ऐसा मानने लगता है कि बेड इज अ स्पेस फॉर बीइंग अवेक एंड बीइंग एंग्शियस। हम्म। ये लेमैन के टर्म्स में बहुत रिडिकुलस भी साउंड कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है, मैं ऐसा नहीं एक्सपीरियंस करता, या मैं ऐसा नहीं मानती कि हम्म। मैं अपने बिस्तर के लिए ऐसा सोचती हूँ। बट जो माइंड होता है, स्पेशली सबकॉन्शियस माइंड, वो अपने आप ऐसे एसोसिएशन बना लेता है। तो इस चक्कर में क्या होता है कि अगर कोई इंसान है जो कि बहुत लंबे टाइम तक अपने बिस्तर में जगा हुआ है, हम्म। उसके लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है टू बी एबल टू फॉल asleep into the same bed। ठीक है, वो हैबिट ऐसी बन जाती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर 20 मिनट मैक्सिमम, सॉरी, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि अगर 25 मिनट से ज्यादा आप अपने बिस्तर में हैं और आप अवेक हैं, तो सबसे पहले बिस्तर से उठ जाएं। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो सबकॉन्शियस रिलेशनशिप है अपने बेड के साथ, हम्म। वो प्रोटेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो जब ये रिलेशनशिप प्रोटेक्टेड रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप कल को बिस्तर पे लेटे और आपको और एंग्शियसनेस फील होने लगे। हम्म। क्योंकि कुछ लोगों को इस चक्कर में प्री स्लीप एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है कि उनको नींद से ही डर लगने लगता है। हम्म। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उससे खुद को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने बिस्तर से उठ जाएं। ठीक है, उठने के बाद आप कहीं भी बैठ सकते हैं अपने कमरे में, कंफर्टेबली कहीं बैठे और कोई भी एक एक्टिविटी को करने लगे। ठीक है, इट हैज टू बी एन ऑफलाइन एक्टिविटी, कैन बी रीडिंग, ड्राइंग, एनीथिंग, इवन लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट। किसी भी टाइप की रिलैक्सिंग ऑफलाइन एक्टिविटी को 20 मिनट तक करें। ठीक है, उसके बाद फिर से वापस जाए अपने बेड पे एंड फिर से 20 मिनट तक एटलीस्ट लेटें और सोने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसको हम स्लीप कोचिंग के टर्म्स में और सीबीटीआई, विच इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी फॉर इंसोम्निया, के टर्म्स में हम इसे 20/20 रूल कहते हैं। एंड बहुत ही इफेक्टिव मेजर है ये इन टैकलिंग दिस प्रॉब्लम, जब नींद में जाने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं पर वो आ नहीं रही। तो अगर कोई इंसान इसको लॉन्ग टर्म में करता है, तो अपने आप 20 मिनट के अंदर वो नींद में चले जाता है। ओके। Okay, so this is the first way to be able to fall asleep with ease if you are facing a difficulty in going into sleep। हम्म। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और रीजन से भी ऐसा हो सकता है कि नींद में जाने की कोशिश कर रहे हैं पर वो हो नहीं रहा। जैसे हम्म। कि बहुत कॉमन होता है कि एनवायरमेंटल रीजन, कि आसपास बहुत शोर हो रहा है, या फिर आपका जो पार्टनर है, पार्टनर की मूवमेंट्स की वजह से भी बहुत सारे लोग साउंड स्लीप नहीं ले पाते और स्लीप में एंटर करने में बहुत डिफिकल्टी फेस करते हैं। हाँ, मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी कि हम्म। इंडिया में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनको सोना है तो उनको सोने पे फोकस करना चाहिए, कि नींद नहीं आ रही तो सोने की कोशिश करनी चाहिए। हम्म। पर ये प्रोसेस इतनी काउंटर प्रोडक्टिव होती है, क्योंकि नींद ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको चेज करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी। इनफैक्ट जितना मेंटली हम नींद को चेज करेंगे उतना ही वो दूर जाती रहेगी। इसीलिए अगर अभी कोई भी व्यूअर ऐसा कर रहा है कि रात को नींद नहीं आ रही, तो फोर्सफुली आंखें बंद रख के करवट पे करवट बदलते हुए नींद में जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको करना बंद कर दें। क्योंकि उससे आपके अंदर की एंग्शियसनेस और बढ़ेगी हम्म। और नींद में जाने में और भी ज्यादा मुश्किल आएगी।
ठीक है, तो इसकी जगह क्या करना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ बजाय इसके कि आप नींद को चेज करें, कोशिश करें कि आप रिलैक्सेशन को चेज करें। हम्म। ठीक है, अब नींद भी एक तरीके का रिलैक्सेशन ही है ना? जिस प्रोसेस से आपकी बॉडी रिलैक्स कर रही है, उसी प्रोसेस से वो नींद में भी जा रही है। तो ज्यादा अच्छा तरीका ये है कि रिलैक्स करने की और फिजिकली रिलैक्सेशन को प्रैक्टिस करने की आदत डालें। फिजिकल रिलैक्सेशन एक टेक्निक है जो कि यूट्यूब पे भी मिलेगी, बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन भी मिलती है जहाँ पे प्रोग्रेसिवली हम अपने बॉडी को रिलैक्स करते हैं, उसको यूज करते हैं टू प्रैक्टिस एंड ट्रेन आवर बॉडी टू स्लीप, टू गो इनटू स्लीप। ठीक है, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल गोल है कि रात के टाइम पे रिलैक्सेशन को चेज करना इंस्टेड ऑफ चेजिंग स्लीप। क्योंकि रिलैक्सेशन को जब आप चेज करते हैं तो वो एफर्टलेस, एफर्टलेस तो नहीं कहूंगी, बट इट इज अ इजियर गोल टू फोकस ऑन। आई थिंक ये बहुत इंसाइटफुल है जो आपने अभी बोला, क्योंकि अक्सर लोग हमारे पास इसी कंप्लेन के साथ आते हैं कि हम कैसे सोएं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि गोल सोना नहीं है, गोल रिलैक्स करना है, और रिलैक्स करने के लिए आपको जो एक्टिविटीज करनी पड़े, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो चाहे मेंटल लेवल पे हो, वो करना ज्यादा आसान है, और आई थिंक वो थोड़ा और टेंजिबल भी है। अम, क्योंकि आप रिलैक्स करने के लिए बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, और जब आप रिलैक्स्ड होंगे तब आप ऑब्वियसली धीरे धीरे स्लीप की तरफ नेचुरली बढ़ रहे हैं। स्लीप आना शायद बहुत ही नेचुरल है, और ना आना अननेचुरल है। तो अगर हम रिलैक्स्ड रहेंगे और उसकी तरफ काम करेंगे, तो लाइक यू सेड कि डेफिनेटली स्लीप विल बी एन आउटकम एंड नॉट समथिंग दैट वी हैव टू चेज। बहुत से लोग हैं जो कि अपने लेवल पे स्लीप या रिलैक्सेशन को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो और क्या एक्सटर्नल इंटरवेंशंस हैं जो कि कोई इंसान एक्सप्लोर कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ एनी मेडिसिन्स, ट्रीटमेंट्स, थेरेपीज? क्या-क्या ऑप्शंस हैं एक इंसान के पास इस चीज को बेटर करने के लिए? आई थिंक क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन डिसाइडिंग कि हमारी नींद की क्वालिटी कैसी होगी। तो एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट करना इज द सेफेस्ट ऑप्शन टू कंसिडर अगर आपको अपनी नींद की क्वालिटी बदलनी। ठीक है, बाकी अगर हम इसको कंपेयर करें बाकी के स्लीपिंग एड्स से, हम्म। जहाँ पे हम स्लीप गमीज ले रहे हैं या फिर कैमोमाइल टी जैसी बेसिक चीज, बहुत ही इट इज ऑल्सो आयुर्वेदिक, अगर हम कैमोमाइल टी जैसी चीज भी कंसिडर कर रहे हैं, तो इन सब ऑप्शन से कंपेयर करें तो एनवायरनमेंट में चेंजेस लाना एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन साबित होता है बहुत सारे लोगों को। ठीक है, एनवायरनमेंट में भी सबसे ज्यादा पावरफुल जो फैक्टर, जो एलिमेंट होता है वो होता है लाइट। ठीक हम्म। है, क्योंकि हमारी जो पूरी सर्केडियन रिदम है, हमारे पूरी बॉडी की जो रिदम है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है ऑन अमाउंट ऑफ लाइट। ठीक है, हमें एक्चुअली जो चला रही है चीज वो सनलाइट ही होती है। एंड हम्म। बहुत ही सरप्राइजिंग है, बट सिंस हमारे जीवन के एज सिंस द वेरी फर्स्ट डे ऑफ अस बीइंग ह्यूमंस, we are just running on sunlight, हम्म। and it is something that has crossed all evolutionary stages. तो मनुष्य के जितने भी परिवर्तन आए हैं पिछले 4000 साल में, उससे ज्यादा में, उन सबको साइड रखने के बाद भी सूर्य की लाइट ऐसी चीज है जो कि हमें अफेक्ट करती है। हम्म। तो क्योंकि हमारा कनेक्शन सनलाइट से इतना स्ट्रांग है, तो उसको मैनिपुलेट करना एक अच्छा, एक सेफ ऑप्शन भी साबित होता है। ओके। ठीक है, तो अगर हमें लाइट को चेंज करना है तो इसके दो तरीके हैं। ठीक है, कुछ लोगों की समस्या ये होती है कि उनको रात के टाइम पे नींद नहीं आती या फिर नींद में जाने में दिक्कत होती है, तो वो लोग अपने रूम की लाइटिंग को डिम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही रूम की लाइट डिम हो जाती है या हम्म। फिर ट्यूब लाइट की जगह येलो लाइट यूज करते हैं, तो जो हमारे ब्रेन में, हमारी पूरी बॉडी में जो मेलेटोनिन सिक्रीशन होता है, उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिजियोलॉजिकली हम नींद को या फिर नींद के थोड़ा और पास आ जाते हम्म। हैं, एंड वो इफेक्ट भी उतना ही इमीडिएट होता है। ठीक है, तो दिस ये पहला तरीका है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट में जो लाइट है उसको यूज करें ताकि हम नींद में इजीली जा पाए या फिर और रिलैक्स फील करें। ओके। ठीक है, अब दूसरे टाइप की समस्या जो कि बहुत कॉमन होती है कि
सुबह जब उठते हैं तो टायर्डनेस फील होती है, हम्म। उठने का मन नहीं करता। तो वहां पे अगर उठ के सनलाइट का एक्सपोजर ले लें 10 मिनट या 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, तो वो बहुत एनर्जेटिक फील कराता है। ठीक है, वो ब्रेन को स्टिमुलेट करता है टू फील मोर अलर्ट। हम्म। तो लाइट का ये यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है उसका। ठीक है, इसके अलावा मैट्रेस की क्वालिटी भी चेंज कर सकते हैं, इवन दो टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज उसका इतना फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आजकल क्या हो गया कि बहुत सारे एड्स आते हैं हम्म। कि ये मैट्रेस ले लें, आपकी लाइफ बदल जाएगी या फिर हम्म। स्लीप बदल जाएगी। तो मैट्रेस का इतना रोल एक्चुअली नहीं होता है, वो बहुत स्पेसिफिक केसेस में होता है जहाँ पे फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है। ओके। ठीक है, बट वो फिर भी एक ऑप्शन है जो कि लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मैट्रेस की क्वालिटी बदल के देखें। हम्म। एक थर्ड ऑप्शन जो बहुत ही इफेक्टिव होता है कि आपके जो रूम है उसमें से आप सारी टेक्नोलॉजी को हटा दें। ओके। मेक इट अ टेक्नोलॉजी फ्री जोन जहाँ पे कोई टीवी नहीं, लैपटॉप, फोन आप रूम से बाहर रखें, तो वो लॉन्ग टर्म में बहुत इफेक्टिव होता है। ठीक है, तो जहां तक एनवायरनमेंट की बात होती है, ये तीन चीजें हैं। इसके अलावा अगर आपके आसपास बहुत साउंड होती है, हम्म। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो कि साउंड से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वहां पे वो वाइट नॉइज जनरेटर्स यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही छोटा सा डिवाइस होता है, एक कंसिस्टेंट साउंड क्रिएट कर देता है, जो कि एक ब्लैंकेट की तरह आपको सराउंड कर देती है। तो वो बहुत हेल्प करता है हम्म। लोगों को। और नॉइज कैंसलिंग ईयर प्लग्स, दिस इज ऑल्सो, ये अमेजोन पे अवेलेबल है। हम्म। और आप उसको कान में लगा लेंगे, आपको बाहर की कोई आवाज नहीं आएगी। ओके। ये भी एक तरीका है कि एक्सटर्नली जो भी चीजें आपको ट्रिगर कर सकती हैं या फिर अलर्ट कर सकती है, एकदम सडनली अलर्ट कर देंगी, उन सबको मिनिमाइज कर देगा उनके इफेक्ट। तो एनवायरनमेंट को जहाँ तक चेंज करना है, तो बहुत ही सिंपल तरीके हैं, इनको अडॉप्ट करना बहुत ही इजी भी है। इन चार फैक्टर्स के अलावा अगर आपके रूम में टेम्परेचर ऐसा है कि वो आपकी नींद को सपोर्ट नहीं करता, तो उस वजह से भी बहुत लोग नहीं सो पाते। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रख सकते हैं कि रात के टाइम पे आपका जो बेडरूम का टेम्परेचर है वो थोड़ा ठंडा रहे। 1 से 2 डिग्री अगर आप कम कर देंगे समर टाइम में, तो वो हम्म। भी नींद की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है जो कि नींद में लेके जाते हैं, उनको स्टिमुलेट करते हैं। शाम के टाइम या फिर शाम के टाइम पे अगर आप एक हॉट वाटर बाथ ले लें, वो भी आपकी बॉडी को कूल डाउन करता है और इवेंचुअली नींद में आसानी आती है वो करने से। हाँ, ओके, तो ये आई आई थिंक थिंक हमने सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स कवर कर लिए। तो आपने बताया कि लाइट का ध्यान देना ज़रूरी है, साउंड का एंड टेम्परेचर का। इसके अलावा हमारा बॉडीली कंफर्ट जो कि हमारे बेड से आता है, तो वहाँ पे हम अपने मैट्रेस का ध्यान रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ऐसे कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं या ऐसे कोई स्पेशलिस्ट्स होते हैं जो कि हमारी स्लीप को बेटर करने में हेल्प कर सकते हैं? क्या प्रोसेस होता है उसका? अभी इंडिया में ऐसे बहुत सारे स्लीप के स्पेशलिस्ट हैं जो कि अलग अलग लेवल्स पे पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। अम, अगर आपको स्लीप डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं या फिर अगर नींद की क्वालिटी में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप 3 टाइप के स्पेशलिस्ट को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर सबसे पहले आता है एक स्लीप कोच या फिर एक स्लीप कंसल्टेंट। ऊपर से मेरा मतलब ये है कि जो ग्राउंड लेवल पे आपकी मदद कर सकते हैं, कि जैसे सपोज आपको रात के टाइम पे नींद में जाने में दिक्कत आ रही है, तो आप एक स्लीप कंसल्टेंट को से कंसल्ट कर सकते हैं जानने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, वहां पे वो आपको स्क्रीनिंग टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिससे पता चल सकता है कि वो कि रिस्क क्या है, कि आपको इंसोम्निया है तो इंसोम्निया का रिस्क है कि नहीं। तो स्लीप डिसऑर्डर्स का जो रिस्क है वो वहां पे डिटेक्ट होता है। ठीक है, सेकेंड लेवल पे थेरेपिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट, सीबीटी प्रैक्टिशनर्स, ये प्रोफेशनल्स भी बहुत रिसोर्सफुल और हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली अगर आपकी नींद में डिफिकल्टीज आ रही है। ठीक है, थर्ड लेवल पे आते हैं स्लीप फिजिशियंस, जिन्होंने एमबीबीएस के साथ साथ स्लीप में स्पेशलाइजेशन करी। ठीक है, तो यहाँ पे स्लीप एमडीज, स्लीप फिजिशियंस, सोमनोलॉजिस्ट,
ये सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि आपको आपकी स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मेडिकेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर टाइप का स्लीप प्रोफेशनल आपको मेडिसिन नहीं प्रोवाइड कर सकता। हर स्लीप प्रोफेशनल का एक अलग अप्रोच होता है स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके। ठीक है, तो जैसे अगर आप एक स्लीप एक्सपर्ट से मिलें जो कि एक स्लीप कोच है या फिर स्लीप कंसल्टेंट है, वो आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपको कोई डिसऑर्डर नहीं है। तो वहाँ पे स्लीप कोच फिट होता है। वहाँ पे प्रिवेंटिव केयर में स्लीप कोच बहुत इफेक्टिव होते हैं। बट अगर आप ऑलरेडी एक स्लीप डिसऑर्डर एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर टेस्ट के थ्रू ये पता चल चुका है कि आपको एक स्लीप डिसऑर्डर है, तो बहुत ज़रूरी है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्लीप फिजिशियन को या फिर साइकियाट्रिस्ट को ही कंसल्ट करें, क्योंकि उन्हीं के पास एक्यूरेट नॉलेज और लाइसेंस होता है टू गिव मेडिसिन दैट विल हेल्प टू हील फ्रॉम द स्लीप डिसऑर्डर। थैंक यू सो मच छवि। आई थिंक हमने काफ़ी सवाल जवाब करे आज आपसे, जो कि आई एम डेफिनेटली श्योर कि हमारे व्यूअर्स लिसनर्स को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। लाइक हमने एपिसोड के शुरू में बोला था कि छवि एक स्लीप कोच हैं, स्लीप कंसल्टेंट हैं। तो ऐसे स्लीप कोचेस और स्लीप कंसल्टेंट और छवि के पास रीच आउट करने के लिए आप उनके इंस्टाग्राम पेजेस पे रीच आउट कर सकते हैं। उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी और बात करनी है, कुछ भी और जानना है, तो प्लीज़ फ़ील फ्री, नींद के ऐप पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, और कोई भी आपकी समस्या है तो आप हम तक अपनी समस्या ऐप के थ्रू पहुँचा सकते हैं, एंड हम डेफ़िनिटली आपको हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करेंगे। विद दैट, थैंक यू सो मच छवि, थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड इट वाज़ लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू आरुषि, बाय। लाइकवाइज। बाय।